देखिए, जैसे हमने एचवीएसी पढ़ा, हमने पहले क्या किया, इक्विपमेंट्स को प्लेस किया, उनसे एक कनेक्शन डेवलप किया, उसके बाद हमने डक्ट राउटिंग की, सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, दैट्स ऑल, मॉडलिंग कंप्लीट। सेम इसी तरह आपको अगर प्लम्बिंग का वर्क करना है, दैट मीन्स प्लम्बिंग फिक्सचर्स आपको प्लेस करने होंगे। सबसे पहले प्लम्बिंग फिक्सचर्स को प्लेस करने के बाद आपको उनकी राउटिंग करनी होगी, पाइप राउटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल के पाइप, पीयूसी पाइप, पीवीसी पाइप्स, ये सारे टाइप्स के पाइप्स आपको यूज़ करने होंगे। कहीं कोल्ड वाटर सिस्टम यूज़ होगा, कहीं हॉट वाटर सिस्टम यूज़ होगा, कहीं आपका सैनिटरी सिस्टम यूज़ होगा। तो हमें उस हिसाब से वर्क करना होता है प्लम्बिंग के लिए। अब प्लम्बिंग में फ्लोर प्लान 1, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जी। आप प्लम्बिंग में आगे, प्लम्बिंग में ये आपका फ्लोर प्लान 1 है। फ्लोर प्लान 1 पे जब मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ आके देख सकता हूँ कि मुझे आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर ऑलरेडी कुछ प्लम्बिंग फिक्सचर्स उसने प्लेस कर रखे हैं। अब क्योंकि आप इन प्लम्बिंग फिक्सचर को सेलेक्ट तो कर नहीं सकते, तो ये आपको डिफाइन कर रहे हैं, उनकी लोकेशंस बता रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। लेकिन आपको सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग प्लम्बिंग फिक्सचर प्लेस्ड करने हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ सबसे पहले विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जा रहा हूँ और रिविट लिंक में आर्किटेक्चर, इसकी सेटिंग को कस्टम, मॉडल कैटेगरी उसको कस्टम, और यहाँ मॉडल में जो हमारा फ्लोर की प्रॉपर्टी हैं उसमें पैटर्न को मैं डिसेबल कर रहा हूँ। ओके, ये पैटर्न डिसेबल हो जाएगा ना। पैटर्न डिसेबल हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे प्लम्बिंग फिक्सचर्स को प्लेस करना है, बट ऑलरेडी यहाँ मुझे प्लम्बिंग फिक्सचर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप 3D प्लम्बिंग पर आते हैं, 3D प्लम्बिंग पर आने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ भी प्लम्बिंग फिक्सचर दिखाई दे रहे हैं। हमने बोला सर हम ये चाहते हैं, ये प्लम्बिंग फिक्सचर जो हैं, दो तरीके हैं, या तो आप इन प्लम्बिंग फिक्सचर्स को यूज़ कर लें, या आप अपने प्लम्बिंग फिक्सचर पहले यहाँ प्लेस करें और फिर आर्किटेक्चर मॉडल से इन प्लम्बिंग फिक्सचर को हाइड कर दें। अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा विजिबिलिटी ग्राफिक्स, रेविट लिंक, होस्ट व्यू, मॉडल, इसको आप करेंगे कस्टम। यहाँ से आप आ जाएंगे नीचे प्लम्बिंग फिक्सचर्स, इसे अनचेक कर दीजिए, प्लम्बिंग इक्विपमेंट को अनचेक कर दीजिए, ओके करिए, देखिए सारे हाइड हो जाएंगे। सारे हाइड हो गए 3D से। सेम इसी तरह मैं प्लम्बिंग प्लान में जा रहा हूँ, मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि उनकी हेल्प से मुझे अपने प्लम्बिंग फिक्सचर कंपोनेंट्स को या इक्विपमेंट्स को यहाँ पर प्लेस करना है। अब इक्विपमेंट्स को प्लेस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर मेरे पास सिस्टम स्टैब है, मैं सिस्टम स्टैब में जा रहा हूँ। सिस्टम स्टैब में जाने के बाद मुझे ऊपर की तरफ यहाँ मिलता है एक पैनल, प्लम्बिंग एंड पाइपिंग। प्लम्बिंग एंड पाइपिंग में मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ मिलता है प्लम्बिंग फिक्सचर। मैं प्लम्बिंग फिक्सचर्स पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ प्रॉपर्टीज़ में कुछ डेटा लोड हो जाता है। उसमें एक फ्लोर ड्रेन का ऑप्शन है, उसमें मेरे पास यूरिनल के ऑप्शन है, उसमें मेरे पास वाटर क्लोजेट का ऑप्शन है। लेट्स से मैंने यहाँ से वाटर क्लोजेट वाले ऑप्शन को यूज़ किया और मैं कर्सर लेकर यहाँ जा रहा हूँ, तो देखो इसी टाइप का तो प्लेस्ड है कंपोनेंट। मैं यहाँ आया, मैंने उसका रेफरेंस ले करके पहला कंपोनेंट यहाँ प्लेस कर दिया, दूसरा कंपोनेंट मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, और फिर मुझे यूज़ करना है यूरिनल। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से मैंने 25 mm वॉल और फ्लश वॉल, एक यूरिनल यहाँ प्लेस किया और यूरिनल को यहाँ प्लेस किया। उसके अलावा मुझे कोई और कंपोनेंट चाहिए जो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, तो मैं जाऊँगा लोड फैमिली। लोड फैमिली पे जाने के बाद मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ, यूएस लाइब्रेरी है, यूएस के अंदर प्लम्बिंग के अंदर MEP, और MEP के अंदर प्लम्बिंग फिक्सचर। प्लम्बिंग फिक्सचर के अंदर आप प्लम्बिंग फिक्सचर में आ जाएंगे, यहाँ से आप ढूंढेंगे दिस इज़ कॉल्ड लेबोरेटरीज़। आप यहाँ से लेबोरेटरीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये कुछ लेबोरेटरीज़ के ऑप्शंस हैं। ये वॉल माउंटेड है, वहाँ हमें काउंटर बना हुआ है, एक इस टाइप के कंपोनेंट्स हमें दिए गए हैं। तो मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ, मैं यहाँ से सिंक्स पे जाता हूँ, ये मेरे पास
कुछ सिंक्स के ऑप्शन हैं। जिस कंपोनेंट को भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं एक ऐसा कंपोनेंट ढूंढ रहा हूँ जिसमें मुझे हॉट एंड कोल्ड दोनों तरह के ऑप्शन मिल जाएं। तो मैं एक ये ऑप्शन देख रहा हूँ और दूसरा मैं एक ये ऑप्शन देख रहा हूँ, दोनों को मैं ओपन करता हूँ। ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन, मैं यहाँ आ गया। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, वो ये नॉर्मल है, ये तो यूज़ नहीं होगी। हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला मैं ऑप्शन यूज़ करता हूँ, लेवल। अगर मैं ये वाला बेसिन यहाँ प्लेस करता हूँ, पहला और दूसरा, नाउ अलाइन, अलाइन टूल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ अलाइन कर रहा हूँ इसको, यहाँ अलाइन कर रहा हूँ इसको, या बाकी आप आराम से चेक कर सकते हो। प्लम्बिंग एक फिक्सचर में जाएंगे, लोड फैमिली में जाएंगे, एक स्टेप पीछे आ जाइए, लेबोरेटरीज़ पे आ जाइए। ये सब लेबोरेटरीज़ के ऑप्शन है। ओवल शेप भी है आपके पास, आप ओवल शेप भी यूज़ कर सकते हो। वॉल माउंटेड भी है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ऑप्शंस हैं मल्टीपल। ये ओवल शेप है। ओवल शेप को अगर मैं यूज़ करता हूँ ये वाला, तो ये मेरा वॉल बेस्ड कंपोनेंट है, ये वॉल पर ही लगेगा। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाना होगा, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस प्लेन बनाना पड़ेगा, आरपी। मैंने यहाँ से एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट किया। उसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ प्लम्बिंग फिक्सचर। देखो अब ये आप यहाँ भी प्लेस कर सकते हो अपने वर्किंग प्लेन पर, रेफरेंस प्लेन से। रेफरेंस प्लेन भी आप यूज़ कर सकते हो प्लेस करने के लिए कंपोनेंट्स को, और फिर आप उनके अलाइनमेंट। जी बताइए सर। एक क्वेश्चन है कि रेफरेंस प्लेन पे प्लेस तो कर देंगे सर, प्रैक्टिकली वहाँ पे तो कोई प्लेन है नहीं, वो तो वॉल पे ही माउंट होना है। प्रैक्टिकली ये काउंटर टॉप के हिसाब से, क्योंकि यहाँ प्रीव्यू में मुझे काउंटर टॉप नज़र आ रहा है, तो ये प्रैक्टिकली काउंटर टॉप पर रखा जाएगा, सिंक फिटेड होगा उसके अंदर। इसलिए अगर ऐसा कोई काउंटर टॉप आपको एज ए आर्किटेक्चर व्यू में नहीं मिल रहा, तो फिर आपको वॉल पर ऐसा कंपोनेंट लोड करना पड़ेगा जो केवल वॉल पे फिक्स हो जाए। इसलिए डिसीजन मेकिंग हमें देखनी पड़ेगी किस तरह की है। मैंने यहाँ एक सेक्शन बनाया, अब मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ, सेक्शन व्यू। आपने जो लगाया वो ये है कंपोनेंट, क्योंकि वहाँ एक डिफ़ॉल्ट सिलाइट है। जो मैंने पहले लगाए थे वो नीचे पड़े हैं, देखो ये पड़े, और ये वो हैं जो आर्किटेक्चर में लगे हुए हैं ऑलरेडी। मैंने बोला सर मुझे अलाइन करना है यहाँ पर, किसको, इसको मुझे अलाइन करना है यहाँ पर इसको, तो मैंने अलाइन कर दिया पोजीशन को। इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मुझे इन्हें एलिवेशन देना पड़ता। सेम इसी तरह यूरिनल है, यूरिनल को भी अगर आपको कोई एलिवेशन देना है आप यहाँ पर एलिवेशन दे सकते हैं। ये आपको चेक करना पड़ेगा एज ए डिज़ाइनर एलिवेशन कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ जा कर के उस वैल्यू को फीड कर सकते हैं। नाउ जब सारा काम हो गया, अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर जो आर्किटेक्चर के अंदर प्लम्बिंग फिक्सचर लगे हैं उनकी मुझे कोई नीड नहीं है। जो मैंने अभी प्लेस किए हैं बस मेरे पास वो आ जाएं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सीधे जा रहा हूँ विजिबिलिटी ग्राफिक्स, रेविट लिंक, कस्टम, मॉडल, कस्टम, प्लम्बिंग इक्विपमेंट और प्लम्बिंग फिक्सचर। यहाँ से हाइड हो गए, 3D से भी हाइड हो गए। अब देखो केवल आपको आपके कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये तो बात आ गई कि अपने इक्विपमेंट या फिक्सचर जहाँ भी लगाने हैं आप लगा सकते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरा, लॉजिकली जो आर्किटेक्चर में नहीं दिखाया गया, ये जो
वॉशरूम का फ्लोर है, कहीं ना कहीं फ्लोर का ड्रेन के लिए भी तो होना चाहिए ना अरेंजमेंट। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से प्लम्बिंग फिक्चर में मैं वापस जा रहा हूँ, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में देखो फ्लोर ड्रेन, मैंने यहाँ से 125 mm स्ट्रेनर एक फ्लोर ड्रेन लेवल 1 यही रखना है मुझे, ऊपर से चूज़ कर रहा हूँ मैं प्लेस ऑन वर्क प्लेन, क्योंकि वर्क प्लेन क्या है मेरा लेवल 1, मैं लेवल 1 पे यहाँ प्लेस कर दिया। प्लेस तो किया, उसने एक वार्निंग विंडो दी, नन ऑफ द क्रिएटेड एलिमेंट्स आर विजिबल इन फ्लोर प्लान 1 प्लम्बिंग व्यू, यू मे वांट टू चेक द एक्टिव व्यू, इट्स पैरामीटर, विजिबिलिटी सेटिंग एज वेल एज प्लान रीजन्स एंड देयर सेटिंग्स। मतलब विजिबिलिटी की कुछ सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी आपको, तब आप उसको विजिबल देख पाएंगे विजिबली। नाउ हमें क्या करना है, सर यहाँ लगा हुआ है बट दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने आपको एक चीज़ और शारिक आपके भी कुछ क्वेरीज आ रही थी ना, जो आप लास्ट टाइम कह रहे थे सर व्यू रेंज का कंसेप्ट नहीं समझ आता। हाँ सर, प्लीज। अब हमारा जो टॉपिक आएगा, सारा खेल आएगा व्यू रेंज। प्लम्बिंग के जो पाइप हैं वो हमारे ज़मीन में अंदर हैं, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल ग्राउंड फ्लोर पे हैं, अभी आप फ्लोर प्लान पर हैं। इन जनरल व्यू रेंज का पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। यही एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके पास है। हमारे पास एक चीज़ है हमारा बेस प्लेन, एक चीज़ है हमारे पास टॉप प्लेन, एक चीज़ है हमारे पास कट प्लेन, एक चीज़ है हमारे पास डेप्थ। सबसे पहले इन चार चीज़ों को समझो। आप मान के चलो ये आपका है लेवल 1, ये आपका है लेवल 2, लेवल 1 ही हमारा मान लो ग्राउंड फ्लोर है। जब आप ग्राउंड फ्लोर के प्लान पर हो, यानी कि लेवल 1 पर देख रहे हो एज ए फ्लोर प्लान, तो आपको L2 और L1 के बीच का सारा डाटा दिखाई नहीं देता। इन दोनों के बीच में एक प्लेन आ जाता है जिसे बोला जाता है कट प्लेन। क्या बोलते हैं जी? कट प्लेन। ये कट प्लेन इस लेवल से कुछ डिस्टेंस पर होगा, तो फ्लोर प्लान में वही चीज़ दिखेगी जो लेवल 1 और कट प्लेन के बीच में आ रही होगी। जो चीज़ कट प्लेन और उससे ऊपर वाले लेवल के बीच में होगी वो चीज़ फ्लोर प्लान में विजिबल नहीं होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ जी शारिक। अब जैसे मैंने अभी लेवल 1 पर एक फ्लोर ड्रेन लगा दिया फिक्सचर, प्रैक्टिकली वो इसके फिनिश फ्लोर से ही मिला हुआ होता है, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि लेवल 1 से नीचे का डाटा भी तो नहीं दिख रहा भाई, कट से ऊपर का भी नहीं दिखेगा, इसी तरह बेस वाले से नीचे का भी नहीं दिखेगा। अब मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे इससे कितना नीचे जाना है। दिस इज कॉल्ड डेप्थ। तो आप बता सकते हो कि डेप्थ आपको 600 mm तक देखना है, आपको 1000 mm तक देखना है, या आपको अनलिमिटेड देखना है, आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं वर्क में यहाँ आ गया,
मैंने प्रेस किया VR, व्यू रेंज आ गई। यहाँ एक है टॉप, एक है कट प्लेन, एक है बॉटम प्लेन। देखो बॉटम आपका 0, कौन सा 0? लेवल 1 पर ही है। टॉप कहाँ है? लेवल 1 से 4000 पर, यानी कि कट प्लेन 1200 पर आ गया। तो आपको केवल वही चीज़ दिख रही है जो 0 से 1200 के इन बिटवीन है। 0 से 1200 के इन बिटवीन जो चीज़ है केवल वो दिख रही है, ऊपर की नहीं दिख रही। मैंने बोला सर मैंने फ्लोर ड्रेन लगाया है, वो 0 से नीचे है, वो नहीं दिख रहा। मैंने बोला एक काम करो, मुझे -350 तक दिखाओ। देखो फ्लोर ड्रेन एकदम विजिबल हो गया आप, लेकिन -350 तक ही देख सकते हो। अगर मैं पाइप को सेलेक्ट करके पाइप का मिडिल एलिवेशन कर दूं -600 पे और एक पाइप बना दूं, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, पाइप बना दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि डेप्थ में आप कहाँ तक देख सकते हो? -350 तक। पाइप कहाँ है? -600 में, आप देख ही नहीं सकते। तो मुझे फिर जाना पड़ेगा। मैंने बोला सर मैं चाहता हूँ -1200 तक का जो भी है सब दिखाई दे। देखो जी ये दिखने लगा पाइप। मैं इसको फाइन कर दूँ तो आप थोड़ा उसका डायमीटर भी देख पाओगे। मैं इसे शेडेड कर दूँ तो थोड़ा डायमीटर भी देख पाओगे। व्यू रेंज, अगर डेप्थ को 0 कर दूंगा ना पाइप दिखेगा ना फ्लोर ड्रेन दिखेगा। अब बताओ मुझे, फ्लोर प्लान की चीज़ें क्लियर हो गई? यानी कि जहां आपका कट प्लेन है, अब मुद्दे की बात सुन लो, जहां भी आपका कट प्लेन है और जहां तक भी आपने डेप्थ में वैल्यू डाल रखी है, इसके बीच का डाटा केवल आपको दिखाई देता है एज ए फ्लोर प्लान। लेकिन जब बात सीलिंग प्लान की आएगी तब बात कट प्लेन और टॉप प्लेन के बीच की आ जाएगी। ये सीलिंग प्लान में दिखता है डाटा। तो टॉप को कितना भी ऊपर मूव कर दो, टॉप को कितना भी नीचे मूव कर दो, क्योंकि आ तो इसी के रेस्पेक्ट में रहा है ना भाई। लेवल 1 से टॉप प्लेन कितनी दूरी पे है? 4000 पे। आप उसे 3000 पे भी ला सकते हो, आप उसे 5000 पे भी ले जा सकते हो। तो ये रेंज आप घटाया बढ़ा सकते हैं जितना टॉप को ऊपर या नीचे ले जाएंगे। सीलिंग प्लान में चीज़ दिखती है कट प्लेन और टॉप प्लेन के बीच की। फ्लोर प्लान में चीज़ दिखती है कट प्लेन और बेस प्लेन के बीच की। डेप्थ में जितनी वैल्यू डाल दोगे वही डेप्थ में चली जाएगी एज ए फ्लोर प्लान। तो आपके टॉप प्लेन से डेप्थ तक का टोटल, इसको कहा जाता है व्यू रेंज, क्योंकि इसी के बीच, इसी रेंज के बीच के चीज़ें आप व्यू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब बताओ मुझे बात क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, नाउ मैं वापस आ गया। व्यू रेंज है, इनेबल्ड है, मैं देख पा रहा हूँ। मैं फ़िलहाल इस पाइप को हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो प्लम्बिंग फिक्सचर। हाँ जी जी सर, उसको क्या कहते थे उस वक्त? हैं? उसको क्या कहते हैं? अभी कुछ बता रहे थे उसको कुछ कहते हैं। व्यू रेंज। अब हम बात कर रहे हैं इक्विपमेंट। जैसे गीज़र होता है, आपको कहीं गीज़र लगाना है, दैट कम्स अंडर इक्विपमेंट। तो आप प्लम्बिंग इक्विपमेंट पाएँ, वाटर हीटर, वाटर पंप, सीवेज पंप, ये सारे हमारे प्लम्बिंग इक्विपमेंट कहलाते हैं। अभी कोई भी प्लम्बिंग इक्विपमेंट इस टेम्पलेट में या इस प्रोजेक्ट में लोडेड नहीं है। लोड करना चाहते हैं, यस पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप पीछे की तरफ आ जाएं, प्लम्बिंग, MEP, फिक्सचर और इक्विपमेंट। आप इक्विपमेंट पे आ जाएं तो पंप भी है, कनेक्टर भी हैं, वाटर हीटर्स भी हैं। 3 ऑप्शन आपके पास हैं। मुझे ये टैंकलेस और एक टैंक वाला, मैंने बोला मुझे टैंकलेस यूज़ करना है, विदाउट टैंक, यानी कि उसमें पानी स्टोर नहीं होगा। कहाँ? वर्टिकल फेस पे लगाना है, इधर लगाना है। मिडिल जो एलिवेशन है, मैंने उसका एलिवेशन चेक कर लिया, मुझे चाहिए तकरीबन 1800 और मैं लगाना चाहता हूँ वॉल पे यहाँ।
पहले इसे लगा दिया, इसे लगाने के बाद मैंने इसका मिरर कर रहा हूँ, कॉपी हटा रहा हूँ इधर। पता नहीं वॉल पिक नहीं कर रहा था किसी रीज़न से, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ अगर आप 3D में देखेंगे, वॉश बेसन, तो इस साइड आपने ये लगा दिया, ये गीज़र लग गया, तो ये हमारा इक्विपमेंट है। या आपने कहीं पर लोड फैमिली, एक स्टेप पीछे है, पंप्स, सीवेज में वर्टिकल डिस्चार्ज, हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज, ये 2 सीवेज पंप हैं। अगर आपको कहीं सीवेज पंप लगाना है आप सीवेज पंप लगा सकते हैं। मेरे केस में मुझे सीवेज पंप की ज़रूरत नहीं है। मैं फिक्सचर पे वापस आ रहा हूँ और मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से मैकेनिकल इक्विपमेंट में। मैकेनिकल इक्विपमेंट में एमईपी में मैं जा रहा हूँ वाटर साइड कंपोनेंट। वाटर साइड कंपोनेंट में यहाँ है पंप, और पंप में मुझे सेंट्रीफ्यूगल पंप चाहिए। मान लीजिए ये मैंने सेंट्रीफ्यूगल पंप को सेलेक्ट किया, ओपन किया। अच्छा, वो प्लम्बिंग इक्विपमेंट का पार्ट नहीं है तो वो लोडेड नहीं होगा प्लम्बिंग इक्विपमेंट के अंडर में, सॉरी। आप मैकेनिकल इक्विपमेंट पे जाओ, लोड फैमिली पे जाओ, आप यहाँ पर उसे लोड कर पाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप हॉरिजॉन्टल, ओपन, वो यहाँ लोड हो जाएगा। और ये एज ए पंप, आपको जहाँ भी आपका पंप रूम होता है स्पेसिफिकली आप वहाँ रख सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बाहर ही प्लेस करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपको प्लेस करना है, आप देखेंगे ये आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप्स प्लेस कर दिए। जितने भी आप इक्विपमेंट्स या फिक्सचर को सिलेक्ट कर रहे हो, जब आप उन्हें सेलेक्ट कर रहे हो तो आप देख सकते हो उनमें सप्लाई है। ये कोल्ड वाटर के लिए, ये वेस्टेज पाइप, अगर मैं किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ ये एक पाइप बन रहा है। ये जो पाइप है ये सैनिटरी वेस्ट का पाइप है। अब पता कैसे चले किसी भी कंपोनेंट के बारे में, आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करते हो तो ऊपर एक ऑप्शन आता है लेआउट में कनेक्ट इनटू। मैं कनेक्ट इनटू पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ मेरे पास ये दिख जाएगा कि इस फिक्सचर में कितने कनेक्टर हैं। आप देखो वहाँ 2 तरह के कनेक्टर लगे हुए हैं, एक डोमेस्टिक कोल्ड वाटर सप्लाई एज ए इनलेट, और कितना डायमीटर है वो भी लिखा है, 25 mm का इनलेट है। और ये दूसरा जो कनेक्टर 2 है वो है सैनिटरी वेस्ट, उसका जो डायमीटर है वो 80 mm है, वो आउटसाइड है। पता चल रहा है ना कनेक्टर से। सेम इसी तरह अगर मैं ये बेसिन सेलेक्ट करता हूँ और कनेक्टर्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो डोमेस्टिक कोल्ड वाटर 15 mm डायमीटर का, डोमेस्टिक हॉट वाटर दोनों इनलेट है। एक सैनिटरी का वेस्ट है 32 mm का, वो आउटलेट है सैनिटरी वेस्टेज के लिए। आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसकी प्लम्बिंग फिक्सचर की एज ए फ्लोर ड्रेन, कनेक्ट इनटू पे क्लिक करूं तो देखो इसमें कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही कनेक्टर है, बस एक की डिटेल कनेक्ट इनटू में नहीं दिखती। आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ नीचे कनेक्ट बन रहा है, राइट क्लिक करके अगर आप ड्रॉ पाइप पे क्लिक करो तो आप एक चीज़ पे ध्यान दो, यहाँ एक क्लासिफिकेशन है, हालांकि चेंज तो नहीं कर सकते आप, लेकिन दिखाई दे जाता है आपको सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या आ रहा है, सैनिटरी। तो आप समझ जाओ इसके अंदर क्या है, सैनिटरी वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इस आइटम को सेलेक्ट करके कनेक्ट इनटू पे क्लिक कर दो, आप समझ जाएंगे डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, डोमेस्टिक हॉट वाटर और अदर गैस के लिए इनलेट है, यानी कि गैस गीज़र है। और एक आपका एग्जॉस्ट एयर के एग्जॉस्ट के लिए भी एक, जैसे आपने एग्जॉस्ट एयर का वहाँ लगाया था एक सर्कुलर पाइप अपनी चिमनी के अंदर लास्ट लेक्चर में, वैसा ही कुछ यहाँ ऑप्शन है, आप उसको लगा सकते हैं गीज़र के अंदर भी। गीज़र के अंदर आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये 4 कनेक्टर हैं। तो मेन लॉजिक क्या है, आपका मेन लॉजिक केवल और केवल इतना है आज के टॉपिक में, प्लम्बिंग फिक्सचर, प्लम्बिंग इक्विपमेंट
और मैकेनिकल इक्विपमेंट में वाटर साइड कंपोनेंट जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन एलिमेंट्स को अपने प्रोजेक्ट में लोड करना, प्लेस करना, और जो आर्किटेक्चर के लिंक्ड मॉडल में आपको प्लम्बिंग फिक्सचर्स और इक्विपमेंट्स नज़र आ रहे हैं उनको हाइड करना, अपने व्यू रेंज को सेट करना जिससे सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई दें। इतना काम आज आपको करना है। अगर आपने आज के लेक्चर में जो बताया मैंने उतना काम कर लिया तो कल के लेक्चर में बड़े आराम से प्लम्बिंग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पाइप राउटिंग, पाइप फिटिंग, पाइप एक्सेसरीज, ये 3 चीज़ समझनी है बस। हाँ जी, शाहनवाज के आते ही संजार हयात गायब हो गई क्या? जी सर।